जी जनाब, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 6 स्टेजेस ऑफ रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन। हमने 3 कवर अप कर लिए हैं, हेल्प स्टेज, बिल्ड स्टेज, ग्रो स्टेज एंड नाउ वी कम टू द स्केल स्टेज कि अब हम पैसा कैसे ज़्यादा बनाएं। और ये है वो स्टेज जहाँ पे आप पैसा ज़्यादा बनाते हैं, स्केल। और यहाँ पे आपका रोड मैप क्या होगा उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो आपका गोल है, जिस तरह आप गोल में ही देख लें कि इंक्रीज़ प्रॉफिट, कि पैसा या प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ किया जाए। यहाँ पे जो व्हीकल होगी वो बिज़नेस होगा आपका। यहाँ पे जो आपका ड्राइवर है वो पैसा है, इम्पैक्ट क्रिएट करना, और ये आपकी वांट है। आपका जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा होगा यहाँ पे काइंड ऑफ 25% के अराउंड होगा। बाकी टीम रिसोर्सेज आपके पास जो है वहाँ से आप उनसे काम करवाएंगे। यहाँ पे जो रिसोर्सेज के अंदर जो स्किल्स की बात आएगी, पिछले बाकी स्किल्स के साथ ऐड होंगे, वो है नेटवर्किंग और जॉइंट वेंचर की स्किल्स। ये है वो स्टेज जहाँ पे आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास फाउंडेशन पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों से कनेक्ट होंगे, दिखाएंगे हमने ये बिज़नेस बनाया, हमने ये काम किया, फलां चीज़ें की हैं, तो लोग फीडबैक देख सकेंगे, लोग आपसे कोलैबोरेशन करेंगे, लोग आपके शायद क्लाइंट बन सके या आपकी सर्विसेज को यूज़ करें। ठीक, तो दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे आपको अब निकलना है, अब जाना है, बात करनी है, नेटवर्क बिल्डअप करने, ठीक, जॉइंट वेंचर करने। यहाँ पे जो हैबिट्स आपको चाहिए होंगी जिस पे काम करना है, वो सिस्टम और SOPs को चेक करना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके स्टेज के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैनेजमेंट या टॉप लेवल वाले SOPs और सिस्टम जो ग्रोथ में बना के आए होते हैं उनको भूल जाते हैं। कहते हैं सिस्टम और SOPs चल रहे हैं और काम अच्छा चल रहा था, ग्रोथ हो रही थी, सही है, तो गुड है ऑल, लेकिन भूल जाते हैं। स्केल स्टेज के अंदर आपको उसका ऑडिट करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑडिट है कि यार पहले आपने ग्रोथ स्टेज के अंदर एक काम किया, वो 10 स्टेप्स SOPs बने थे कि वो 10 स्टेप्स में होगा। यहाँ पे ऑडिट किया कि यार अभी भी हम 10 स्टेप भी फॉलो कर रहे हैं, क्यों? अभी तो हमारे पास फलां टूल भी आ गई है, फलां रिसोर्स आ गया है, ये तो अब 5 स्टेप्स में हो सकता है। ओह, किसी ने देखा ही नहीं, तो अब आप देखें, यही आपने देखना है। अच्छा यार, ये 5 स्टेप जो पहले थे ये रिमूव करो, ये टूल यहाँ पे आ गया, अब ये इसको रिप्लेस करेगा। ओह, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज टाइम जो है वो 10 स्टेप्स की वजह से 1 डे लग रहा था, अब ये रिमूव करके 5 स्टेप्स की वजह से ये 2 आवर्स में हो रहा है, ना कि 50% का बल्कि ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। और ये मल्टीपल टास्क पे जब चले आओगे तो डिफरेंट हो जाता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू विद दिस। ये अब आएगी वो जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे कि अब हम सिस्टम को जब ट्विक कर रहे हैं मैक्सिमम। अब वो बंदा, पहले वो बंदा था 50,000 आप उसको सैलरी पे कर रहे थे, वो बेसिक टास्क और एक्टिविटीज़ में कर रहा था, अब वो ट्रेंड हो गया है, अब आप उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप लगा रहे हो। ठीक है, अब वो बंदा प्रोजेक्ट्स जब उसके पास अवेलेबल नहीं है या टाइम फ्री अवेलेबल है, तब आप उसको डिफरेंट और चीज़ों में उसको यूज़ कर रहे हो। जिस तरह हम क्लाइंट्स के साथ क्या काम करते हैं जो सर्विस एजेंसीज़ के अंदर हैं कि भाई ये देखो क्या आपकी जो टीम है वो 100% यूटिलाइज है या अंडर यूटिलाइज है। तो अंडर यूटिलाइज है और इस टाइम पे आपके पास अगर प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्लाइंट का काम नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? या तो उनको लर्निंग के लिए कुछ दो, या फिर अपनी प्रोडक्ट डेवलप करो, या कुछ ऐसे आइडियाज़ पे वर्कआउट करो जो फ्यूचर में वही बिल्ड के एंगल से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट में जब हम जाते हैं अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी पार्टनर्स के तहत कि आपने कुछ पार्टनर्स बनाए होंगे, जो जॉइंट वेंचर्स आपने कर रहे होंगे, जो नेटवर्किंग आप कर रहे होंगे, वहाँ से कोलैबोरेशन के तौर पे आपकी एक अकाउंटेबिलिटी चल रही होगा। शायद ये करना था, ये नहीं किया, ये कैसे होगा, ये कब होगा, और उसको आप फॉलोअप कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहे होंगे, 50% 70% डिफरेंट चीज़ों में आप लगा रहे होंगे जो आपको स्केल पे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में आपको हेल्प आउट करेंगी। यहाँ पे जो गाइड आपको चाहिए वो कोच और मेंटर्स चाहिए जो आपको तराशें, जो आपको मूव करें। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, आप कहेंगे यार ग्रोथ कर ली है, क्या ज़रूरत पड़ी अपने आप को इस नए पंगे में डालने के लिए, नए चैलेंज में डालने के लिए। ठीक है, चल रहा था, निज़ाम चल रहा है, यहाँ पे कोच आपको पुश करेगा, और मेरा जैसा कोच हो गया तो अच्छा खासा आपको पुश करेगा। ठीक है, कि यार कुछ भी नहीं किया तुमने, अभी तो तुम पहले स्टेज पे हो, अभी तो तुमने बहुत आगे जाना है। ठीक है, ये काम यूँ भी तो हम कर सकते हैं, ये तुम अभी $10,000 कर रहे हो, हम इसको $50,000 कैसे करें? ठीक है, अच्छा अगर ये काम करके हम यूँ कर लें तो क्या बिज़नेस इंक्रीज़ करता है? अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये जो तुम बंदा रखा हुआ है और जिसको तुम निकाल नहीं रहे हो, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी बॉटलनेक है, इसको फायर करना पड़ेगा। तो फिर कोच, मेरा जैसा बंदा कोच फिर इस तरह झंझोड़ता है, क्योंकि हम जो कोर फोकस हमारा क्या होता है एज ए कोच के तौर पर कि इमोशंस के ऊपर काम नहीं करना, डाटा के ऊपर काम करना है, बिज़नेस को डाटा के ऊपर बिल्डअप करना, तभी हम ग्रो करते हैं। और मेंटर कि जो आपसे
10 स्टेप आगे और उस लेवल पर है जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, तो वो भी गाइडलाइंस कि उसको फॉलो करना, उससे कनेक्ट करना, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके और चीज़ों को समझने के लिए, उन चैलेंजेस को समझने के लिए जो उसने ओवरकम की। यहाँ पे स्ट्रगल और चैलेंजेस जो आपको आएगी, शुड यू स्केल और एग्जिट, जो मैंने बात की कि क्या स्केल करूँ या बेच दूँ, ठीक है, या किसी और को साथ लेके आ जाओ और अपने आप को साइड पे ले जाओ। तो ये बड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। और ये फिर डिसीजन किस बेस पे लिया जा रहा था, डाटा की बेस पे हुआ। अगर हम एग्जिट करते हैं, व्हाट इफ़ हम स्केल करके एग्जिट करें, तो हो सकता है पहले $1 लाख में हम सेल कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा स्केल, हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया और अब हम एग्जिट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है यही बिज़नेस $2 लाख में सेल कर लें या और मल्टीप्लाई जो भी हमें बनते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम स्केल करने जाएंगे तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम जो है ना बर्न आउट हो जाएंगे और हमारा बिज़नेस क्लैप्स कर जाएगा, सो लेट्स एग्जिट, या हम इसको इधर ही रखें। हर बिज़नेस स्केल भी नहीं होता, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ है, वो भी समझना ज़रूरी है कि कितना खींचना है, कितना जूस निकालना है, ठीक है। ज़्यादा जूस निकालने जाएंगे तब भी जो है ना बिज़नेस कोलैप्स करेगा। फिर आता है वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस कि जनाब नॉट एबल टू स्केल अप टू डिज़ायर गोल। आप चाह रहे थे कि यार ये 100x इंक्रीज़ करे, लेकिन हो सकता है 20x इंक्रीज़ किया हो, यह हो सकता है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको विन होगी, कुछ ना कुछ उसने स्केल वो करेगा। और यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, सेट्स ऑफ लाइफ, वहाँ पे हार्ड सेट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, अपने दिल को मुतमईन करना पड़ेगा। ये मैं चैलेंज क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों स्केल करना चाह रहा हूँ, क्यों एग्जिट करना चाह रहा हूँ, क्यों इसको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, क्या है मेरी नई डायरेक्शन, क्या है नया मेरा पर्पस, क्या है मेरा ग्रोथ, क्या है नेक्स्ट गोल, क्या विजन है, क्यों अपने लिए, टीम के लिए क्या मैं देख रहा हूँ, और सिस्टम्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए। दीज आर द थिंग्स जो कि दिल से कनेक्ट होती हैं और फिर वो जाके आपको वो इम्पैक्ट करने के लिए, वो नया चैलेंज आपको करने में हेल्प आउट करेंगी। ठीक है जनाब, तो ये हमारी 4 कोर स्टेजेस हैं जो स्केल की, और 2 आगे आएंगी। इस नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको एक पिरामिड दिखाऊंगा। इजिप्ट का पिरामिड समझ लें, लेकिन वो डॉलर्स का पिरामिड है, रुपीज़ की या ग्रोथ का पिरामिड है, जो इन 4 का एक बहुत अच्छा क्लासिक आपको जो है ना ओवरलुक देगा, अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। तो जनाब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।